हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं एम के सर आपके अपने परिवार सुपर एकेडमी में एक बार फिर स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आज हम जो क्लास कराने वाले हैं वो रीजनिंग में हमारा चैप्टर होगा संकेत एवं चिन्ह, गणितीय संक्रियाएं। ठीक है, तो आज हमारा न्यू टॉपिक चल रहा है। ध्यान से चैप्टर को पूरे समझना। और चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि अगर जहां रीजनिंग, जिस एग्जाम में रीजनिंग आती है तो इस चैप्टर से क्वेश्चन पुट अप किया जाता है। क्योंकि कुछ चैप्टर का कुछ बेस ही ऐसा है, क्योंकि चैप्टर में इसमें अगर देखा जाए तो सारा कैलकुलेशन ऐसी है मैथ की तरह, क्योंकि क्वेश्चन इसलिए इससे रखा ही जाता है। चलते हैं, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। टारगेट है वो एसएससी जीडी। क्लियर? चैप्टर का जो नाम है वो है गणितीय संक्रियाएं। क्या है? गणितीय संक्रियाएं। लेकिन जिस स्टूडेंट के अगर बुक में ये चैप्टर गणितीय एवं संक्रियाएं, या तो ये चैप्टर लिख रहा होगा नाम, या अगर ये चैप्टर इस नाम से नहीं होगा तो हो सकता है चैप्टर इस नाम से भी हो, संकेत एवं चिन्ह। क्या? संकेत एवं चिन्ह, इस नाम से भी किताब में चैप्टर मिलता है। ठीक है, तो चलते हैं, शुरू करते हैं। टाइप नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ध्यान के साथ पढ़िए और क्वेश्चन सोल्व कीजिए। पहला क्वेश्चन देखिए, किसी कोड भाषा में प्लस का अर्थ है गुणा, माइनस का मतलब है प्लस, गुणा का मतलब है भाग, और भाग का मतलब है माइनस। तो निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर क्या है? तो अब जो हमें समीकरण दी है, इस समीकरण को सोल्व करके हमें जवाब देना है कि हमारा आंसर क्या है। हमारा आंसर क्या है? तो गाइस ध्यान देना, मैंने समीकरण को लिखा है 80 गुणा 16 भाग 4 प्लस 2 माइनस 8 बराबर क्या। ये समीकरण हमें सोल्व करनी है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें इसके चिन्ह को हमें बदलना है। अब चिन्ह कैसे बदला जाएगा? उसने कहा है प्लस का मतलब गुणा है। इसका प्लस का मतलब गुणा है। अगर प्लस का मतलब गुणा है तो हमें चेंज करना है कि जहां प्लस है यहां हमें क्या देना है? चिन्ह गुणा देना है। और जहां गुणा का मतलब भाग है तो गुणा की जगह भाग है। मैं चिन्ह चेंज कर रहा हूं, ध्यान देना। 80 गुणा, गुणा का मतलब क्या है? भाग है। तो 80 भाग 16, भाग का मतलब क्या है? भाग का मतलब माइनस है। क्या है? माइनस है। प्लस, प्लस का मतलब क्या है? गुणा है। और माइनस, माइनस का मतलब क्या है? प्लस है। अब हमें ये सोल्व करना है। लेकिन मेरे भाइयों और बहनों, ध्यान से जो मैं बात कह रहा हूं उस पर ध्यान देना। पूरी कहीं भी, चाहे वो मैथ में कैलकुलेशन हो, चाहे वो रीजनिंग की कैलकुलेशन हो, अगर कैलकुलेशन आ जाए तो हमें वो कैलकुलेशन सोल्व करनी है, होती है बोर्ड मास के नियम से। कौन से नियम से? बोर्ड मास के नियम से। अब बोर्ड मास होता क्या है, मैं आपके सामने लिख रहा हूं। बोर्ड मास, बी का मतलब होता है ब्रैकेट यानी कोष्ठक। क्या? कोष्ठक। ओ का मतलब होता है ऑफ, और ऑफ का मतलब हिंदी में लिखा होता है का। डी से डिवाइड यानी भाग करना, एम से मल्टीप्लाई यानी गुणा करना, यहाँ जोड़ना, क्या? जोड़ना, और यहाँ घटाना। तो हमें इस बोर्ड मास के अनुसार चलना होता है। और बोर्ड मास के अनुसार अगर मैं कहूं कोष्टक है सबसे पहले, तो कोष्टक भी
कै प्रकार के होते हैं? कोष्टक भी 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले रेखा कोष्टक, कौन सा? रेखा कोष्टक, फिर छोटा कोष्टक, फिर मझला कोष्टक, फिर बड़ा। तो 4 कोष्टक होते हैं और उनमें सबसे पहले रेखा को सोल्व करते हैं, फिर छोटा, फिर मझला, फिर बड़ा। कोष्टक के बाद को जहां भी कैलकुलेशन में हिंदी में का लिखा हुआ है और का मतलब क्या होता है? गुणा। उसके बाद भाग, उसके बाद गुणा, उसके बाद जोड़ना, उसके बाद घटाना। तो हमें इस क्रम के अनुसार चलना होगा। तो सबसे पहले हम देखें क्या यहाँ कोष्टक है? कोष्टक नहीं है। उसके बाद ऑफ, हिंदी में कहीं का लिखा हुआ है? नहीं है। उसके बाद डिवाइड यानी भाग करना, तो भाग तो है, भाग करते 16 पंजे 80, भाग कर दिया। भाग के बाद क्या है? गुणा करना, गुणा है 4 दूनी 8 माइनस 8, उसके बाद प्लस, प्लस कितना है? 8, मल्टीप्लाई के बाद जोड़ना। अब ध्यान देना, यहाँ ये संख्या प्लस की है, ये संख्या प्लस की है, तो मल्टीप्लाई के बाद क्या है? जोड़ना। तो इस प्लस प्लस वाली संख्या एक जगह जोड़ेंगे, तो 5 और 8 13। अब है माइनस 8, 13 में से 8 गए 5, कितना बचा? 5। तो हमारा आंसर क्या होगा? 5। जो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट है। क्लियर? समझ आ गया होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जल्दी सोल्व कीजिए, बहुत ही जल्दी। चलें, देखो प्लस का मतलब है गुणा, माइनस का मतलब है प्लस, गुणा का मतलब है भाग, भाग का मतलब है माइनस। तो निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर क्या है? तो सबसे पहले ध्यान देना, मैं जो कर रहा हूं, मैं चिन्ह को ही चेंज करके डायरेक्ट समीकरण को यहाँ लिख रहा हूँ। चिन्ह को चेंज करके डायरेक्ट ही समीकरण को लिख रहा हूँ। यहाँ सबसे पहले हमने दे रखा प्लस, प्लस का अर्थ क्या दे रखा? प्लस का मतलब है गुणा, यानी 80 गुणा कितना है? 2। इसके बाद यहाँ दे रखा हमें भाग, और भाग का मतलब हमें क्या बताया है? भाग का मतलब है माइनस। तो 2 भाग कितना? 25। 25 के बाद क्या है? प्लस, और प्लस का मतलब हमें बताया है गुणा। क्या बताया है? गुणा। कितना आएगा? 5। इसके बाद माइनस, और माइनस का मतलब बताया हमें प्लस। माइनस का मतलब प्लस, और कितना है प्लस में लास्ट में? 10। और अब हमें सोल्व करना है 11। तो बोर्ड मास के नियम से अगर हम इसे सोल्व करें तो ध्यान देना, सबसे पहले बी से ब्रैकेट, कहीं ब्रैकेट है? नहीं है भैया। इसके बाद ऑफ, ऑफ का मतलब का, कहीं हिंदी में कैलकुलेशन में कहीं हिंदी में लिखा हुआ है का? नहीं है। तो फिर उसके बाद डिवाइड, देखना डिवाइड है, तो भैया है, 2 में भाग करना किसने का? 25 का। कितने का? 25 का। लेकिन यहाँ जो है ये भाग का अर्थ क्या बताया था उसने? भाग का अर्थ बताया था, देखो भाग का मतलब है, भाग का मतलब माइनस, भैया भाग था, भाग का मतलब तो माइनस बताया भैया उसने। क्या बताया? माइनस बताया है। इसके बाद गुणा का मतलब बताया था भाग, तो गुणा इसमें कहाँ है? इसमें तो कहीं भी गुणा कहाँ है? गुणा का मतलब प्लस था। इसका मतलब देखो गुणा का मतलब प्लस, गुणा का मतलब भाग है। एक बार फिर मैं आपको दोबारा से इसे लिख रहा हूँ, ध्यान देना। देखो सबसे पहले अगर हम देखें, सबसे पहले इसमें यहाँ है 80 भाग प्लस 2, प्लस का कोड 80 प्लस। अब प्लस का मतलब क्या होता है? प्लस का मतलब है गुणा। क्या है? गुणा। तो इसके बाद भाग, अब भाग का, इस भाग का क्या मतलब बताया है? भाग का मतलब है माइनस, और माइनस में कितना लिखें? 25। इसके बाद प्लस, और प्लस का अभी बताया तो था कि प्लस का तो मतलब गुणा है, प्लस का मतलब गुणा है, और कितना है? 5। फिर माइनस, माइनस
उसके बाद डिवाइड है, देखो भाग का चिन्ह है कहीं नहीं है, उसके बाद मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का चिन्ह है, तो 80 दूनी 160 माइनस, यहाँ भी मल्टीप्लाई का चिन्ह लग रहा, 25 पंजे 125 प्लस 10। अब देखो मल्टीप्लाई के बाद होता है जोड़ना, प्लस वाली संख्या एक तरफ जोड़ लो, 160 प्लस 10 तो कितना होगा 170 माइनस 125, 170 में से 125 घटा दो कितना बचेगा, वही हमारा आंसर होगा। 10 में से 5 गए 5, 6 बचा, 6 में से 2 गए 4, यहाँ 1 में से 1 0, कितना बचा 45। देखना 45 ऑप्शन कौन सा है, डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट होगा। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन, कितना 45। नोट करिए जल्दी, करिए जल्दी नोट कर लिया होगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, किसी कोड भाषा में प्लस का मतलब गुणा, माइनस का मतलब प्लस, गुणा का मतलब भाग और भाग का मतलब माइनस, तो हमें सोल्व करनी है समीकरण ये। तो सबसे पहले हमें क्या दिया है, गुणा, तो 550 गुणा, गुणा का मतलब क्या है, उसने बताया है गुणा का मतलब भाग है, क्या है भाग है, कितने का 22 का। इसके बाद माइनस, और माइनस का मतलब है प्लस, क्या है प्लस, कितना है 24। इसके बाद प्लस है और प्लस का मतलब बताया है गुणा, कितना 3। अब बताना हमें बराबर में क्या होगा। तो सबसे पहले भाग करें, अब भाग करना है 11 से, देखो 11 से काटना, 11 दूनी 22, 11 से 11 पंजे 55, 0 की 0, 200 काटने कितने बार बेटा 25 बार, प्लस गुणा है 24 किया 72। अब इसे ऐड कर दें क्योंकि दोनों संख्या प्लस की हैं, 5 और 2 7, 7 और 2 9, तो कितना आ गया जोड़कर 97। आंसर कितना होगा 97 यानी 97। ऑप्शन क्या आंसर राइट होगा हमारा, बी इज द राइट आंसर। कौन सा, बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 नोट कर लिया होगा सभी ने। क्वेश्चन नंबर 4, किसी कोड भाषा में, देखो फिर वही चिन्ह आ गए, और कोई भी स्टूडेंट ये मत समझना कि अगर एक बार जो चिन्ह का मतलब दे दिया हर बार वही मतलब होगा, क्योंकि हर क्वेश्चन में अलग अलग बार देता है। कभी कोई स्टूडेंट इन चिन्हों का अर्थ एक बार में ही रट्टा मार दे, समझ ले, ऐसा नहीं होता, हर क्वेश्चन में अलग अलग बार देता है, तो हर क्वेश्चन में अलग अलग देगा वही हमें मानना होगा। चलते हैं क्वेश्चन, देखिए सबसे पहले क्या दिया हमें, भाग। भाग है 56 भाग, भाग का मतलब क्या है, भाग का मतलब है माइनस, और कितना है 8, प्लस, प्लस का मतलब है गुणा, और कितना है 12। इसके बाद है माइनस, माइनस का अर्थ क्या है, देखिए माइनस का मतलब प्लस है, कितना है 72। अब बराबर में क्या होगा, क्या कहीं इसमें भाग का चिन्ह है या कोष्टक है, नहीं है, तो उससे आगे बढ़ जाइए। हमारे पास कोष्टक भी नहीं भाग भी नहीं, उस भाग के बाद क्या आता है, यानी भाग से पहले आता, देखो पहले ब्रैकेट नहीं है, फिर उसके बाद ऑफ यानी हिंदी में का नहीं है, उसके बाद डिवाइड नहीं है, उसके बाद मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई कर लीजिए 56 माइनस 12 थे 96, उसके बाद प्लस 72। अब मल्टीप्लाई के बाद होता है ऐड करना, तो जोड़िए इसे, तो ये माइनस की संख्या ये प्लस, तो प्लस वाली संख्या पहले एक तरफ जोड़ दीजिए, 2 और
नोट कर लिया? चले, बात समझ में आ रही है सभी को? मैं ज्यादा अफरा तफरी कुछ नहीं, बिल्कुल एकदम प्यार के साथ पढ़िए, आराम से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, सबसे पहले चिन्ह हमें क्या दिया है? माइनस। तो 75 माइनस, माइनस का मतलब क्या है? माइनस का मतलब प्लस है, और कितना है प्लस में? अब 5। इसके बाद प्लस, प्लस का मतलब है गुणा, और गुणा में कितना लिखना है? ये 25। उसके बाद क्या है? भाग, भाग का मतलब क्या है? भाग का मतलब माइनस, और कितना है? 125। अब बराबर में कितना है? क्लियर? करिए जल्दी सोल्व, बिल्कुल पेन से भी क्वेश्चन एकदम, यानी 10-5 सेकंड में ही आंसर आ जाना चाहिए, क्योंकि ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन नहीं है। आप जानते हैं, देखो सीधी सीधी कैलकुलेशन है। करें तो सबसे पहले इसमें देखो, ना तो कोष्टक है, ना उसके बाद हिंदी में का है, ना उसके बाद डिवाइड है यानी भाग है। तो क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई देखना करना। 75 प्लस 25 पंजे 125 माइनस 125। प्लस वाली संख्या को एक जगह जोड़ते हैं, माइनस वाली संख्या को एक जगह जोड़ते हैं। लेकिन हम करना चाहे तो ऐसा भी कर सकते हैं, प्लस की संख्या माइनस की संख्या ये आपस में कट जाएगी, आंसर कितना बचेगा? 75। लेकिन जो नियम है, नियम के अनुसार ही चलना, कि प्लस वाली संख्या पहले प्लस ही करनी होगी। 75 और 125 कितना हो गया? 75 और 125 200, उसके बाद माइनस 200 में से 125 घटाएं तो कितना बचेगा? 75। आंसर क्या होगा? 75। जो हमारा ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्लियर है? लेकिन अगर आप एग्जाम में बैठे हुए हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, तो बिल्कुल कैलकुलेशन के हिसाब से, और एग्जाम में बैठे हुए हो तो बिल्कुल ऐसा मत करना कि हम बिल्कुल इसे जोड़े, जब दिख रहा है 125 से 25 कटा तो काट दो जल्दी से। ठीक है, चलिए आगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, 11 प्लस, सबसे पहले प्लस का चिन्ह दिया है, तो प्लस का मतलब क्या है? प्लस का मतलब गुणा है, और संख्या कितनी है? 50 है। इसके बाद माइनस, माइनस का मतलब क्या दिया है? प्लस, और कितना है? 150 है। इसके बाद भाग, और भाग का मतलब है माइनस, कितना? 200। बराबर में क्या होगा? अब इसे सोल्व करें, करना बहुत जल्दी हो गया होगा। करें देखो, सबसे पहले हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, यानी गुणा। 11 पंजे 55, कितना आया? 550 प्लस 150 माइनस 200। ऐड करेंगे, गुणा के बाद ऐड करना होता है। 550 में 150 जोड़े तो कितना होगा? 700। कितना? 700 माइनस 200, कितना बचेगा? 500। कितना? 500। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बिल्कुल, कौन सा? बी इज द राइट आंसर। क्लियर? चले आगे की तरफ, समझ में आ रही होगी सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये टाइप नंबर 2 क्या है? टाइप नंबर 2 है। अब आप में इसको एक संकेत, जो आपसे पहले चिन्ह चेंज करवा रहा था, लेकिन उसमें तो चिन्ह चेंज थे, और इसमें एक संकेत दिया है, और उस संकेत का हमें मान दिया है, यानी संकेत का एक चिन्ह दिया है। ए का संकेत क्या है, बी का संकेत क्या है, सी का संकेत क्या है? चलते हैं, क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। 15 ए, देखो यहाँ ए लिख रहा, और उसने कहा है किसी कोड भाषा में ए का मतलब क्या है? भाग। क्या है? भाग।
चिन्ह लगा दो। और उसके बाद क्या है 3, फिर क्या है डी, और डी का मतलब क्या है डी, डी का मतलब क्या है प्लस है, तो कितना है फिर 24। इसके बाद यहाँ सी है, तो सी का मतलब क्या है, सी का मतलब है माइनस, तो कितना है 12। फिर उसके बाद बी है, और बी का मतलब क्या है, बी का मतलब गुणा है, तो कितना 2 बराबर में क्या होगा। देखना बहुत आसान लगा होगा। अब तो वही बात आ गई जो हम सोल्व करते हुए आ रहे थे, ठीक है, वही बात आ गई जो हम सोल्व करते हुए आ रहे हैं। अब देखो इसे तो आसानी से सोल्व कर सकते हैं। फिर एक बार यही ध्यान दें, ये जो संकेत है ये चिन्ह का संकेत है। ए का मतलब है भाग, सी का मतलब है माइनस, डी का मतलब है प्लस, बी का मतलब है गुणा। तो ये जो संकेत दे रखे हैं, यानी चिन्ह संकेत दे रखे हैं, इन संकेतों को हमें चेंज करना होगा चिन्ह में। और जब इस तरीके से चेंज कर लो फिर तो सोल्व कर ही सकते हो। करें सोल्व। सबसे पहले क्या करते हैं, कोष्टक देखते हैं, नहीं है कोष्टक, उसके बाद ऑफ देखते हैं, यानी हिंदी में क्या लिखा होना चाहिए समीकरण में, नहीं है, उसके बाद डिवाइड करते हैं, डिवाइड है कर लीजिए, 3 से 3 पंजे 15 प्लस, डिवाइड के बाद क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई है 12 दूनी 24, तो प्लस 24 माइनस 24। अब देखना अभी तो मैंने बताया था कि जहां एक की संख्या है प्लस माइनस ये तो खत्म हो जाएगा, कितना बचा 5, कितना बचा 5, तो हमारा आंसर क्या होगा 5 होगा। ऑप्शन बिल्कुल ए राइट होगा, ऑप्शन ए राइट होगा। चले आगे की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। अरे बहुत जल्दी देखिए, 54 इसमें क्या है x, और x का मतलब है किसी कोड भाषा में प्लस का मतलब x है, यानी प्लस का मतलब x है। देखो यहाँ x की जगह क्या रखना हमें प्लस, यहाँ रख दो प्लस, इसके बाद 9 माइनस, और माइनस का मतलब प्लस है, और कितना 3, इसके बाद भाग, भाग का मतलब क्या है, भाग का मतलब है माइनस 4 बराबर क्या होगा। सबसे पहले इसमें देखना क्या सोल्व करना होगा हमें, पहले ऐड, देखो मल्टीप्लाई भी नहीं भाग भी नहीं, ऐड है, देखो क्वेश्चन में है किसी कोड भाषा में प्लस का मतलब x है, प्लस का मतलब x है, देखो ये x नहीं है ये गुणा है। 54 ध्यान देना, 54 ये गुणा, गुणा का मतलब क्या है, गुणा का मतलब भाग है, गुणा का मतलब भाग है, कितना 9, इसके बाद माइनस, और माइनस का मतलब हमें होता है माइनस का मतलब प्लस, कितना 3, इसके बाद भाग, और भाग का मतलब हमें क्या होता है, भाग का मतलब माइनस। बस सोल्व कर दीजिए, पेन फ्री क्वेश्चन बन जाएगा इसका आगे। सबसे पहले डिवाइड कर लें, 9 छिक्की 54 प्लस, देखो प्लस का 3 माइनस का 4 है, और 3 9, 9 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा